पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज की कहानी की शुरुआत जीतू भैया से होती है, जो गगन सर से थोड़ी सी बहस होने के बाद वह अपनी थेरेपिस्ट से मिलने जाते हैं। वहाँ उनकी थेरेपिस्ट उन्हें समझाती है कि हर किसी का एक पर्सपेक्टिव होता है, जिसके लिए हमें कम्युनिकेशन की जरूरत है। तब जीतू भैया बोलते हैं कि गगन सर की बात मुझे सुननी चाहिए थी, मगर बच्चों को मैं जो बोलता हूँ वो लोग वही करते हैं, जितना बोलता हूँ उतना करते हैं। उन्हें लगता है जीतू भैया आएंगे और उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तभी थेरेपिस्ट पूछती है कि जीतू भैया क्यों, जीतू सर क्यों नहीं। तब जीतू भैया इस सवाल का जवाब यह कहकर देते हैं कि क्योंकि इन बच्चों की जिम्मेदारी जीतू सर नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि यह लोग सिर्फ जेईई एस्पिरेंट नहीं है, बल्कि 16-17 साल के बच्चे हैं जो हर चीज को सीरियस लेते हैं। यह बच्चे कोटा में फैमिली से दूर रहते हैं, इसलिए इनकी प्रॉब्लम्स सिर्फ जीतू भैया ही सॉल्व कर सकते हैं। तब थेरेपिस्ट बोलती है, जीतू तुम स्टूडेंट से इतने अटैच हो जाते हो कि उनकी प्रॉब्लम्स को तुम अपनी प्रॉब्लम समझ बैठते हो। यह तुम्हारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। रिस्पॉन्सिबल रहो मगर अटैच ना रहो। बच्चों को सही राय देने के लिए अटैच होने की जरूरत नहीं है। इधर वैभव और मीना और जोर से उदय के रूम में स्टडी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उदय की गर्लफ्रेंड शिवांगी आती है, जो बताती है कि नीट वालों की टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। शिवांगी नीट की तैयारी कर रही है। तब मीना बोलता है कि बिना तैयारी के टेस्ट सीरीज देने जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। तब शिवांगी कहती है कि तुम्हें पता कैसे लगेगा कि तुम लोग तैयार हो बिना टेस्ट सीरीज दिए। यह कहकर शिवांगी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट क्लास में जीतू भैया उन्हें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का सजेशन देते हैं और साथ में कहते हैं, अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि तुम लोग कितने पानी में हो, किस सब्जेक्ट पर जोर देना है और किस पर कमर कसनी है। इसलिए जल्द से जल्द टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। इंस्टीट्यूशन से बाहर निकलने के बाद वैभव और मीना डिस्कस करते हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। तभी उदय बोलता है, एसवीसी बेस्ट है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया 1.5 से 2 लाख के करीब यह टेस्ट सीरीज बच्चे देते हैं। मगर मीना के पास यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के पैसे नहीं होते हैं। उदय के फादर उसके पीछे पड़े होते हैं यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए। उसी वक्त वैभव मीना को चैलेंज करता है कि उसका रैंक मीना से ज्यादा अच्छा आएगा। तभी उदय मीना को बोलता है, मेरी जगह तुम यह टेस्ट सीरीज दे आना, इससे मेरा रैंक भी अच्छा आ जाएगा और मेरे पापा भी खुश हो जाएंगे और साथ में हमें पता चल जाएगा कि तुम दोनों में से रैंक किसका ज्यादा अच्छा है। इसके बाद वैभव और मीना में शर्त लग जाती है। गगन सर अभी भी जीतू भैया से बात नहीं कर रहे होते। तब पूजा मैम कहती है, जीतू भैया आप कैजुअली बात शुरू कीजिए और असली मुद्दा सोचने वाला यह है कि अगले साल यहाँ पर केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा। इसके बाद जीतू भैया गगन सर से बात करने जा ही रहे होते हैं। तभी एक रोहित नाम का स्टूडेंट जीतू भैया से छुट्टी मांगता है ताकि अपनी बीमार दादी से मिल सके। जीतू भैया उसे छुट्टी अलाउ कर देते हैं और ट्रेन की टिकट के पैसे भी दे देते हैं। टेस्ट देने के बाद शिवांगी उदय के साथ घर जाती है और रास्ते में बताती है कि बायो कितनी कंफ्यूजिंग है। इधर जीतू भैया फाइनली गगन सर के घर जाते हैं, जहाँ पर फाइनली दोनों में बात शुरू हो जाती है। साथ में जीतू भैया गगन सर के सामने अपनी गलती महसूस करते हैं। इसके बाद एसवीसी का पहला टेस्ट देने वैभव और मीना जाते हैं, मगर मीना उदय बनकर जाता है। पहली टेस्ट सीरीज में मीना का रैंक ऊपर आता है, दूसरी टेस्ट में वैभव का रैंक ऊपर आता है। इसी तरह टोटल 6 टेस्ट होते हैं, जिसमें मीना के 4 टेस्ट में रैंक ज्यादा आता है, इसलिए चैलेंज वह जीत जाता है। मगर तभी वैभव को एहसास होता है कि पिछली 3 बारी से मीना 9000 और मैं 12000 रैंक में अटके हुए हैं। इस हिसाब से तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा। यही प्रॉब्लम शिवांगी की होती है, क्योंकि उसे भी एम्स क्रैक करना है। फाइनली वैभव और मीना जीतू भैया के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर, जहाँ पर जीतू भैया उन्हें समझाते हैं, अगर समय कम है और रैंक नीचे है तो ऊपर जाने के लिए प्लानिंग ऐसी करो कि कम समय में आप सारे टॉपिक्स को पढ़ सको, मगर स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन वीक टॉपिक्स को भी समय दो, लेकिन ज्यादा नहीं। जो टॉपिक अब तक 4 दिन लेते हैं उन्हें 1 दिन में करो। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। इधर शिवांगी फाइनली अपनी बायो क्लासेस में फ्रेंड्स बना लेती है और उनके साथ टेस्ट डिस्कस करती है। कुछ दिनों बाद बबलू भैया जीतू भैया को एक इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाते हैं जो रोहित का होता है। वह बोलता है, रोहित झूठ बोलकर आपके पैसों से उदयपुर में चिल कर रहा था, ना कि बीमार दादी से मिलने गया था।
आप तो अपने बच्चे समझकर अलाउ कर देते हो, मगर बच्चे नहीं समझते। फाइनली जीतू को एहसास होता है कि उसे भी सर बनना पड़ेगा और यहीं पर कोटा फैक्ट्री सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।